नमस्कार साथियों, मैं अनुराग झंवर आपके ई फॉर्म सब्जेक्ट से। हमने ऑनलाइन क्लासेज में अब तक देखा है मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए मुद्रा की भूमिका व महत्व को चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, स्क्रीन पे आपको एक कोड दिया हुआ है, यथा स्थिति वितर स्वनर कुलीन है, अर्थात जिसके पास वित्त है वही व्यक्ति कुलीन है। यहाँ वित्त से अभिप्राय मुद्रा से भी लगाया जा रहा है। देखिए, ये जो कोड दिया हुआ है ये अपने आप में ही मुद्रा की जो महत्ता है, जो उसकी आवश्यकता है, जो वर्तमान आधुनिक युग में जो महत्व इसको प्रदान है उसकी तरफ इंगित कर रही है। अगर मुद्रा किसी के पास है, जो धनी व्यक्ति है, उसमें और कई गुण भी हैं लेकिन और अनेक अवगुण भी हैं, फिर भी चूँकि वो धनी है इसलिए उसको पूजा जाता है। आप देखेंगे कोई कार्यक्रम हो, उनमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, ज़्यादातर उसी व्यक्ति को बुलाया जाता है जो कि उसका प्रायोजक हो, जो धन खर्च करने के लिए तैयार हो। तो ये युक्ति, ये पंक्ति एकदम यथार्थ रूप में सिद्ध होती है कि जिसके पास वित्त है वही वर्तमान समय में कुलीन है। इसने मुद्रा की भूमिका व महत्व पर अच्छा प्रकाश डाला है। लेकिन हम देखते हैं आधुनिक युग में कई तरह की विचारधाराएं चलती हैं, जिनमें एक समाजवादी विचारधारा भी है जिसके प्रणेता कार्ल मार्क्स थे। उन्होंने मुद्रा को सभी बीमारियों की जो समाज में व्याप्त हैं उनकी जड़ बताया है। उनका कहना है कि आज के समाज में जो लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच और भी जितने भी व्याभिचार व्याप्त हैं, उन सब की जड़ में मुद्रा है और ये मुद्रा के ही अवगुण हैं जिसने समाज में विषमताओं को जन्म दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनमें मार्शल प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। देखिए, धुरी वह होती है जिसके चारों ओर, जैसे आपने साइकिल कभी चलाई हो तो आपने देखा होगा कि जहाँ से उसकी चेन बंधी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है, वो उसकी धुरी होती है। धुरी छोटी होती है, साइकिल का पहिया बड़ा होता है, लेकिन वो छोटी धुरी उस बड़े पहिए को चलाती है। उसी रूप से जो हमारा आर्थिक तंत्र है, जो हम बात करते रहते हैं आर्थिक विकास की, देश की समृद्धि की, उसके अंदर भी उसकी धुरी भी, उसको चलाने वाला यंत्र भी मुद्रा ही है। तो मार्शल ने ये कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके तारों ओर ये सारी आर्थिक क्रियाएं चलती है। उत्पादन है, विनिमय है, विपणन है, वितरण है, सारी क्रियाएं मुद्रा के चारों ओर चलती है। और अगर आप भी इस चीज़ को प्रायोगिक रूप से देखेंगे या सैद्धांतिक रूप से भी देखेंगे तो आपके दैनिक जीवन में सुबह उठने से लेकर शाम को सोते वक्त जिन जिन वस्तुओं सेवाओं का आप उपभोग कर रहे हो उनमें मुद्रा का बड़ा ही योगदान है। मुद्रा के द्वारा ही आधुनिक जगत में उत्पादन की क्रियाएं, विपणन की क्रियाएं, उपभोग की क्रियाएं, वितरण, राजस्व, हर क्षेत्र में मुद्रा का ही महत्व है। मुद्रा सक्रिय भूमिका निभाती है। ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा जाता है कि आज की तारीख में सरकारें भी मुद्रा ही मनाती है। चलिए अब हम देखते हैं मुद्रा का महत्व। देखिए, जब हम मुद्रा के महत्व की बात कर रहे हैं तो हम इसको दो भागों में बांट के देखते हैं। एक हमने लिया है आर्थिक क्षेत्र और दूसरा हमने लिया है सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र। लेकिन जब हम आर्थिक क्षेत्र में हम देखते हैं तो आर्थिक क्षेत्र को हम दोबारा कई भागों में बांटते हैं, जिनमें है उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, उत्पादन के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व है। इसी प्रकार वितरण, राजस्व तथा अन्य आर्थिक क्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का महत्व। देखिए, प्रत्यक्ष रूप से जो मुद्रा का महत्व है उन हेडिंग को हमने
उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण राजस्व में शामिल कर लिया है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो आर्थिक जगत में प्रभावित होती रहती हैं और जिनको प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो भी मुद्रा है। अब इसमें हम देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में जो मुद्रा का महत्व है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वह उपभोग के क्षेत्र में। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर में देखा ही है व्यवसायिक अर्थशास्त्र की बुक में कि उपभोग का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु का अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पूरी करने के लिए उसका आप उपभोग कर रहे हो, उसका आप यूज़ कर रहे हो ताकि आपकी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा रहा। तो ऐसी कोई भी वस्तु या सेवा जिनको आप अपनी आवश्यकताएं संतुष्टि के लिए उपयोग में लाते हैं वो उन वस्तुओं का उपभोग कहलाता है। तो उपभोग के क्षेत्र में किस प्रकार से इसका महत्व है वो देखिए आप। पहला है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखिए, जो मानव जीवन है उसकी कुछ आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो हम पुराने समय से सुनने के आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में इसको हम देखें तो इसका दायरा बड़ा है। अब हम रोटी, कपड़ा, मकान तक नहीं, अब हम शिक्षा, अब हम हमारे एक सामान्य जीवन स्तर, संचार क्रांति, इनको भी हम शामिल कर रहे हैं। तो जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है जो हम पूर्ण कर पाते हैं जब हम उन वस्तुओं का उपभोग करते हैं, तो ये भी जो आप उपभोग कर रहे हो, जो संतुष्टि मिल रही है और जिसके बदले में आप मुद्रा भुगतान कर रहे हो, तो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि में इसका बड़ा महत्व है। द्वितीय बिंदु देखिए आप, उपभोक्ता की संप्रभुता। देखिए 90s में जब 18th सेंचुरी का एंड था, 90s स्टार्ट हो रही थी, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो प्रोड्यूसर्स होता, जो कि विनिर्माण करता होता, उसको बाजार का राजा कहा जाता था। वो जो भी चीज़ बना देता था वही वस्तु उपभोग का खरीदने के लिए मजबूर होता, उसके पास चॉइसेस नहीं थी। लेकिन मुद्रा के गतिशीलता में आने कारण, मुद्रा का जो जो प्रभाव बढ़ा, उसके बाद में अब उपभोक्ता संप्रभु हुआ। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जो बाजार का बादशाह है वो द किंग ऑफ मार्केट उपभोक्ता है और वह मुद्रा के कारण से ही संभव हुआ है। वो बाजार में उपलब्ध विभिन्न चॉइसेस में से, विभिन्न पसंदों में से अपनी पसंद कर सकता है। आजकल जब वो कपड़ा लेने जाता है तो उसमें उसके कलर क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसके प्राइस क्या, हर दृष्टिकोण से वो मैच करता है। चॉइस बहुत अवेलेबल है। तो उपभोक्ता जो संप्रभु हुआ, उपभोक्ता क्या चाहता है, कौन सी चीज़ चाहता है, और उसके लिए कंपनियां सर्वे करवाती हैं, वैसा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती हैं। ये सब कारण मुद्रा के कारण संभव हुआ। तीसरा बिंदु, उपभोक्ता संतुलन। देखिए, जब हमने उपभोक्ता संतुलन के जो चैप्टर पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि उपयोगिता जो है उसको हम न्यूट्रिल्स में मेजर करते हैं और न्यूट्रिल्स को हम कनेक्ट करते हैं मनी से, कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं वो हम इस प्रकार से खर्च करें ताकि हमको अत्यधिक या सर्वाधिक संतुष्टि मिले। तो ये आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये बाजार में जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले हैं उनके बीच एक साम्य की स्थिति भी उत्पन्न करता है। तो मुद्रा के कारण ही आज उपभोक्ता अलग अलग वस्तुओं की मांग कर सका है और उसको अलग अलग वस्तुएं उपलब्ध भी हैं और सारा बाजार उपभोक्ता के इर्द गिर्द ही घुमा हुआ रहता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम कल वापस एक नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।